हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम मंगल दोष के बारे में जानेंगे कि अगर जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। शुभ प्रभाव पड़ता है या अशुभ। एक सुखद और संपन्न वैवाहिक जीवन के लिए वर वधु की कुंडली दोष मुक्त होनी चाहिए। विवाह के समय किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष के लक्षण दिखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसी धारणा है कि मंगल दोष की वजह से भावी दंपति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मंगल दोष कैलकुलेटर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष के लक्षण है या नहीं। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जिसे किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दोष की वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, तनाव, तलाक आदि होने की संभावना रहती है। इसे जन्म पत्रिका में कुछ दोष या मंगल दोष भी कहा गया है। हिंदू धर्म में विवाह के संदर्भ में ये दोष बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। सुखद विवाह के लिए अमंगलकारी कहे जाने वाले मंगल दोष के विषय में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे मंगली जीवन साथी की ही तलाश करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि युवक और युवती दोनों की कुंडली में मंगल दोष की तीव्रता समान है तो ही दोनों को एक दूसरे से विवाह करना चाहिए। अन्यथा इस दोष की वजह से पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। मांगलिक होने का मतलब, किसी भी स्त्री या पुरुष के मांगलिक होने का मतलब यह है कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह अपनी प्रभावी स्थिति में है। विवाह के लिए कुंडली मिलान करते समय मंगल को 1, 4, 7वें, 8वें और 12वें भाव पर देखा जाता है। हिंदू ज्योतिष परंपराओं के अनुसार यदि कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो जातक को मंगल दोष लगता है। जबकि सामान्य तौर पर इन सब में से केवल 8वां और 12वां भाव ही खराब माना जाता है। पहला स्थान अर्थात लग्न का मंगल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और ज्यादा तेज बना देता है। चौथे स्थान का मंगल किसी जातक की पारिवारिक जीवन को मुश्किलों से भर देता है। मंगल यदि 7वें स्थान पर हो तो जातक को अपने साथी या सहयोगी के साथ व्यवहार में कठोर बना देता है। 8वें और 12वें स्थान पर यदि मंगल है तो ये शारीरिक क्षमताओं और आयु पर प्रभाव डालता है। यदि इन स्थानों पर बैठा मंगल अच्छे प्रभाव में हो तो जातक के व्यवहार में मंगल ग्रह के अच्छे गुण आएंगे और यदि यह खराब प्रभाव में है तो जातक पर खराब गुण आएंगे। मांगलिक दोष के प्रकार। उच्च मंगल दोष, यदि मंगल ग्रह किसी जातक के जन्म कुंडली, लग्न चंद्र कुंडली में 1, 2, 4, 7, 8वें या 12वें स्थान पर होता है तो इसे उच्च मांगलिक दोष माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। निम्न मंगल दोष, यदि मंगल ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली, लग्न चंद्र कुंडली में से किसी एक में भी 1, 2, 4, 7, 8वें या 12वें स्थान पर होता है तो इसे निम्न मांगलिक दोष या आंशिक मांगलिक दोष माना जाएगा। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 28 वर्ष की आयु होने के बाद ये दोष अपने आप आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। आप एस्ट्रोसेज के मंगल दोष कैलकुलेटर का उपयोग कर मंगलिक दोष की उच्च या निम्न तीव्रता के बारे में पता कर सकते हैं। मांगलिक व्यक्ति का स्वभाव। मांगलिक व्यक्ति के स्वभाव में आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिल सकती है, जैसे इस तरह के व्यक्ति दिखने में कठोर निर्णय लेने वाले और बोली में भी कठोर होते हैं। ऐसे लोग लगातार काम करते रहने वाले होते हैं, साथ ही ये किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। मांगलिक लोग अपने विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होते हैं। ये लोग कठोर अनुशासन बनाते हैं और उसका पालन भी करते हैं। मांगलिक व्यक्ति एक बार जिस काम में जुट जाए उसे अंत तक पूरा करके ही दम लेता है। ये न तो लड़ाई से घबराते हैं और न ही नए अनजाने कामों को हाथ में लेने से। अपनी इन्हीं कुछ विशेषताओं की वजह से गैर मांगलिक व्यक्ति ज्यादा समय तक मांगलिक व्यक्ति के साथ नहीं रह पाता है। मंगल दोष से जुड़े मिथक। मंगल दोष के विषय में ज्यादा जानकारी न होने के कारण कई लोग अनेकों तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से समाज में मंगल दोष से जुड़े कुछ मिथक भी हैं। यदि मांगलिक और अमांगलिक की शादी कराई जाती है तो उनका तलाक निश्चित है। यह एक ऐसा मिथक है जो अक्सर सुनने में आता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शादी को चलाने की जिम्मेदारी लड़का और लड़की की समझदारी और उनके के विचारों के मेल जोल पर निर्भर करती है। मंगल दोष से जुड़ा एक मिथक ये भी है कि यदि आप एक मांगलिक हैं तो आपको पहले किसी पेड़ से विवाह करनी होगी। मंगल दोष से छुटकारा पाने के अनेकों उपाय हैं और वह उपाय आपकी कुंडली की सही गणना करने के बाद ही बताए जा सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि सभी मांगलिक युवक युवतियों को पेड़ से ही शादी करनी पड़े। कुछ लोग ये समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को पैदा हुआ है तो वह पक्का मांगलिक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल दोष का पता कुंडली देखने के बाद ही लगाया जा सकता है। इसका किसी भी दिन पैदा होने से कोई संबंध नहीं होता है। मंगल दोष का निवारण।
यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह करके ही मंगल दोष के निवारण की पूजा करनी चाहिए। अंगारेश्वर महादेव, उज्जैन, मध्य प्रदेश में मंगल दोष की पूजा का विशेष महत्व है। यदि यह पूजा अपूर्ण या कुछ जरूरी पदार्थों के बिना की जाए तो ये जातक पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है। मंगल दोष निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिससे शादीशुदा जीवन में मांगलिक दोष नहीं लगता है। वट सावित्री और मंगला गौरी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। अगर अनजाने में किसी मांगलिक कन्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति हो जाता है जो दोष रहित हो तो दोष निवारण के लिए इन दोनों व्रत का अनुष्ठान करना बेहद लाभदायी होता है। यदि किसी युवती की कुंडली में मंगल दोष पाया जाता है तो अगर वह विवाह से पहले गुप्त रूप से पीपल या घर के वृक्ष से विवाह कर लेती है और उसके बाद मंगल दोष रहित वर से शादी करती है तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। प्राण प्रतिष्ठित किए हुए विष्णु प्रतिमा से विवाह के बाद अगर कन्या किसी से विवाह करती है तब भी इस दोष का परिहार मान्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखने और हनुमान जी की सिंदूर से पूजा करने और उनके सामने सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मांगलिक दोष शांत होता है। कार्तिकेय जी की पूजा करने से भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सभी बाधाओं का नाश कर देता है। वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कम करने के लिए इस मंत्र की मदद से मंगल ग्रह की शांति करना लाभदायक रहता है। सभी मंगलवार शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाएं और इसके साथ ही लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब भी अर्पित करें। लाल रंग के वस्त्र में मसूर दाल, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, मिष्टान और द्रव्य को अच्छी तरह लपेट लें और उसे नदी में प्रवाहित करने दें। ऐसा करने से मांगलिक दोष के लक्षण खत्म हो जाते हैं। गर्म और ताज़ा भोजन मंगल मजबूत करता है, साथ ही इससे आपकी मनोदशा और पाचन क्रिया भी सही रहती है। इसीलिए अपने खान पान की आदतों में बदलाव करें। मंगल दोष से निपटने का सबसे आसान उपाय है हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करना। यह मंगल दोष को खत्म करने में सहायक होता है। कई लोग मंगल दोष के निवारण के लिए मूंगा रत्न भी धारण करते हैं। रत्न जातक की कुंडली में मंगल के प्रभाव के अनुसार पहना जाता है। किसी भी युवक या युवती की कुंडली में मंगल दोष का पता लगने पर घर वाले अनगिनत पंडितों के चक्कर में पर न जाने कितने उपाय करते हैं जिससे वे अपने पैसे और समय दोनों का नुकसान करते हैं। यहाँ वहां भटकने की जगह जरूरत होती है तो किसी अनुभवी ज्योतिष से परामर्श लेकर उपाय करने की। किसी मांगलिक व्यक्ति को एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए मंगल दोष की शांति करना बेहद जरूरी होता है। मंगल दोष का पता लगाने के लिए आप एस्ट्रोसेज के मंगल दोष कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। इसमें आपको अपने जन्म से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण देने की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। ये कैलकुलेटर आपके कुंडली की सही गणना करने के बाद इस बात की जानकारी देता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष के परिणाम सकारात्मक आते हैं तो आपको एक सिद्ध ज्योतिष के परामर्श से मंगल दोष शांति से जुड़े उपाय आदि करने चाहिए। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे ही हम मांगलिक या मंगल दोष शब्द सुनते हैं हम तुरंत इसे विवाह के मुद्दों से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना कर रहा व्यक्ति इस बात का आंकलन करने लगता है कि क्या ये सब उसके मांगलिक होने या मंगल दोष के कारण हो रहा है। मांगलिक दोष से संबंधित बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित हैं। मेरा 2 दशक का अनुभव कहता है कि मांगलिक होने की धारणा के तहत 50% से अधिक लोगों में मांगलिक मंगल दोष उपस्थित नहीं है। तो बेहतर होगा कि अगर आप मुफ्त मंगल दोष गणना यंत्र का उपयोग कर यह स्वयं जांच लें कि आप मांगलिक है अथवा नहीं। मांगलिक मंगल दोष क्या है? जब सूर्य, मंगल, राहु, शनि या केतु लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में स्थित हो तो लड़के या लड़की की कुंडली में मांगलिक या कुछ दोष उपस्थित होता है। मंगल लग्न में होने पर या प्रथम भाव में मंगल के साथ मंगल का योग होने पर मांगलिक दोष शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्र के अनुसार यदि लड़का और लड़की दोनों का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है तो उनका वैवाहिक जीवन सुख और संपन्नता से परिपूर्ण होता है। मांगलिक कुछ दोष जांच। कैसे ज्ञात करें कि आप मांगलिक या कुछ दोष से ग्रसित हैं? ये बहुत सरल है। अपनी जन्म कुंडली में मंगल दोष का आंकलन करने और जानने हेतु ऊपर दिए गए गणना यंत्र में सही जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ अपना जन्म विवरण दर्ज करें। उसी तरह आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाह रहे हैं उसकी कुंडली में कुछ मांगलिक दोष का आंकलन कर सकते हैं। परंतु हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि यह केवल एक सामान्यीकृत परिणाम है और कुंडली में मांगलिक या मंगल दोष का आंकलन आपको केवल एक मूल विचार से अवगत करा सकता है।
अपने जीवन में विशेषकर विवाह से संबंधित किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मांगलिक कूच दोष से संबंधित अपने सभी लेखों में वर्णन कर चुका हूं कि मंगल दोष के अर्थ नियम पर निर्धारित हैं। प्रत्येक ज्योतिषी के पास जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु बहुत से उपकरण होते हैं। कैसे ज्ञात करें कि आप मांगलिक हैं या नहीं? विद्वान ज्योतिषियों ने वैदिक ज्योतिष द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर कई ज्योतिष गणना यंत्रों का विकास किया है। इस पृष्ठ पर मांगलिक कूच दोष गणना यंत्र उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इस पृष्ठ पर मौजूद मंगल मांगलिक दोष गणना यंत्र सहित इन ज्योतिष गणना यंत्रों पर विश्वास करने से पूर्व दो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है। इन सभी ज्योतिष गणना यंत्रों का परिणाम देखने हेतु अपनी चंद्र राशि का उपयोग करें। दूसरा, इसकी प्रबल संभावना है यह मांगलिक मंगल दोष गणना यंत्र आपकी वास्तविक खोज के उत्तर का प्रारंभ मात्र है। इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया एक उत्तम ज्योतिषी से परामर्श लें जिन्होंने ऐसे ज्योतिष गणना यंत्र का निर्माण किया है, और यदि ये दोष आपकी कुंडली में है तो इसकी शक्ति से अवगत होने के लिए एक लिखित रिपोर्ट बनाएं। मांगलिक कुछ मंगल दोष हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट। ऊपर दिया गया मंगल मांगलिक दोष गणना यंत्र आपको सर्वप्रथम ये बात जानने में मदद करता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है या आप मांगलिक है। तो फिर मांगलिक मंगल दोष हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट क्या है? मांगलिक कुछ दोष हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट मूल रूप से उन परिणामों का विस्तार है जो आपको मंगल दोष गणना यंत्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। मांगलिक दोष हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट इस बात का आंकलन और जानने का अधिक प्रामाणिक तरीका होगा कि आप वास्तव में मांगलिक हैं या नहीं। परंतु स्मरण रहे कि यह रिपोर्ट एक प्रकार ज्योतिषाचार्य द्वारा ही बनाई जाए, न कि सहायक कनिष्ठ ज्योतिषियों द्वारा। मंगल कूच दोष हेतु ऐसी ऑनलाइन रिपोर्ट में कुछ मामूली खर्चा आ सकता है, लेकिन आपको इसे खर्च करने में झिझकना नहीं चाहिए क्योंकि ये संपूर्ण भविष्य हेतु आपका मार्गदर्शन करेगी। मांगलिक दोष के प्रकार। उच्च मंगल दोष। यदि मंगल ग्रह जन्म कुंडली, शुक्र कुंडली और चंद्र कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो इस स्थिति को उच्च मांगलिक दोष माना जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। निम्न मंगल दोष। यदि मंगल ग्रह इन तीनों कुंडलियों में से किसी एक के पहले, दूसरे, चतुर्थ, सप्तम, 8वें या 12वें भाव में स्थित है, शुक्र कुंडली, चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली में स्थित हो तो इस स्थिति को निम्न मांगलिक दोष या आंशिक मांगलिक माना जाएगा। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार जातक की 28 वर्ष की आयु के पश्चात इस दोष को समाप्त किया जा सकता है। आप मंगल दोष गणना यंत्र के माध्यम से मांगलिक दोष की निम्न या उच्च तीव्रता के बारे में जान सकते हैं। कभी कभी ये भी माना जाता है कि यदि मंगल ग्रह शुक्र या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो ये दोष जातक की जन्म कुंडली से रद्द हो जाता है। मंगल दोष का प्रभाव। यदि यह पहले भाव में स्थित है तो यह वैवाहिक जीवन में संघर्ष ला सकता है। यदि मंगल दूसरे भाव में स्थित हो तो ये जातक के परिवार और वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। यदि वही ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ये पेशेवर जीवन में परेशानी आ सकती है। यदि मंगल ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो तो यह व्यक्ति के भीतर दूसरों पर हावी होने की शक्ति को बढ़ा सकता है, जिसके कारण जातक के रिश्ते में खटास आ सकती है। यदि वही ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो पैतृक संपत्ति का नुकसान संभव है। यदि मंगल 12वें भाव में स्थित है तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जिसके चलते जातक का परिवार प्रभावित होगा। कूच मंगल दोष के उपाय। मंगल दोष वाले जातकों को विवाह से संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनके समक्ष साथी खोजने में मुश्किल आ सकती है। यदि संबंधों में दरार आती है तो यह अलगाव और तलाक का कारण भी बन सकता है। फिर भी कुछ उपाय हैं जो मंगल कूच दोष और मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। उपचारों की सूची नीचे दी गई है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। जो लोग मांगलिक हैं उन्हें कुंभ विवाह करना चाहिए। इसके लिए मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने हेतु उन्हें असल विवाह से पूर्व पीपल के वृक्ष, चांदी, सोने के सिक्के या केले के वृक्ष से विवाह करना चाहिए। यह मंगल ऊर्जा के सभी नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देगा और जातक मंगल दोष से मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात वह बिना किसी व्यवधान के किसी से भी शादी कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मंगल दोष कैसे रद्द होता है और हमें ये पक्का करना चाहिए कि जातक की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है या नहीं। इसकी तीव्रता क्या है, इसके पश्चात दोष को कैसे रद्द किया जाए, ये जानने का सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है जीवन साथी की कुंडली में मंगल की स्थिति का आकलन करना।
कुछ विशिष्ट संयोजन होते हैं जो एक जन्म कुंडली में मांगलिक दोष रद्द कर सकते हैं। इसके विषय में अधिक पढ़ने हेतु कृपया मंगल दोष प्रभाव और उपचार पर क्लिक करें। आप अधिक निःशुल्क ज्योतिष गणना यंत्र प्राप्त करने के साथ साथ ऑनलाइन कुंडली बना सकते हैं, विवाह हेतु राशिफल मिलान, कुंडली दोष और दैनिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।